हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे होंगे, टकाटक पढ़ाई कर रहे होंगे, फोड़ के रख दिया होगा सब कुछ, है कि नहीं। एग्ज़ाम्स चल रही हैं आप लोगों की, ठीक है। ऑल द बेस्ट उसके लिए। प्रिपरेशन आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से करें। आइए, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना क्लासरूम। जी हाँ, आपका और हमारा अपना क्लासरूम, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस। 1 2 3 चैप्टर नहीं बल्कि पूरा सिलेबस करवाते हैं हम आपको यहाँ पे, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। क्या टॉपिक है? कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। बहुत भयंकर डिमांड थी इस चैप्टर की, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है सर क्या करें क्या करें। देखो बच्चों, पार्टनरशिप चैप्टर के बाद में, ठीक है ना, पार्टनरशिप यूनिट के बाद में एक सबसे बड़ा दूसरी यूनिट होती है फोर फीचर्स, कंपनी अकाउंट्स और इशू ऑफ शेयर्स की, ठीक है। सबसे ज़्यादा मार्क्स में पार्टनरशिप और ये दोनों जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। एनपीओ अपन लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, आइए अपन लोग शुरू करते हैं देर नहीं करते हुए, ठीक है। बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स की और इशू ऑफ शेयर्स की, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले शेयर्स की कि भाई यार ये शेयर्स है क्या, ठीक है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे होती है? तो इसकी शुरुआत होती है कंपनी से। कहाँ से शुरू होती है बेटा? कंपनी से। देखो क्या होता है कि कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, एक होती है कंपनी, ठीक है। ये जो है ये इशू करती है शेयर्स। सर ये कैसे इशू करती है, थोड़ा स्टार्टिंग से बताएंगे? ठीक है, लो क्या होता है, अपन लोग स्टार्टिंग से चलते हैं। क्या होता था, अपन लोगों ने 11th में पढ़ा, 11th के बाद में ही पढ़ा कि भाई सबसे पहले अगर किसी को बिजनेस करना होता है, अकाउंट्स मतलब क्या, बिजनेस से रिगार्डिंग सारी चीज़ें। अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले क्या होती थी, सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी। कौन सी होती थी बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। अब क्या होता था, इस सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला बंदा क्या करता था, बिजनेस करता था, ठीक है ना। बिजनेस करता था, प्रॉफिट अर्न करता था, घर ले जाता था। लेकिन उसका जब बिजनेस बढ़ने लगता है तो वो अकेला हैंडल नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं हो पाता, सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, उसको अपने बिजनेस को क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है। तो होता क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप से अब उसको ज़रूरत पड़ती थी पार्टनरशिप की, जो अपन लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। अब उसमें क्या होता था कि एक से ज़्यादा, दो लोग, कम से कम कितने लोग चाहिए थे? 2 लोग चाहिए थे। ये 2 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जो भी रेशो में उन लोगों ने डिसाइड करा है उसको बांट कर ले जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से आता ही है, ठीक है ना। अब होता ये था कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में उसका बिजनेस बढ़ते गया तो उसने अपने आप को कायम में चेंज कर लिया पार्टनरशिप में। वैसे ये पार्टनरशिप भी उसकी बढ़ते जा रही है, 1 ब्रांच से 2 ब्रांच 3 ब्रांच, उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया। लेकिन होता क्या था कि मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते थे यहाँ पर पार्टनर्स के? 50 हो सकते थे। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जो पार्टनरशिप होती है उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं, ध्यान रखिएगा कितने होते हैं, 50 होते हैं। अब 50 पार्टनर्स तक तो चल गया, लेकिन अब हो ये रहा था कि 50 पार्टनर्स होने के बाद भी उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब वो क्या करेगा, बिजनेस बढ़ रहा है तो उसको फंड की भी रिक्वायरमेंट होगी, पैसा भी चाहिए रहेगा। अब वो क्या करेगा, अपने इस पार्टनरशिप को कायम में कन्वर्ट कर लेगा कंपनी में, कायम में कन्वर्ट कर लेगा कंपनी में। तो इस तरीके से कंपनी का फॉर्मेशन होता है। सोल प्रॉपर्टीशिप बढ़ गई, पार्टनरशिप में आ गए, पार्टनरशिप बढ़ गई, कंपनी में आ गए। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी होती बेटा इसके भी काइंड्स होते हैं अलग अलग। एक मान लो अपन हो गया यहाँ पे प्राइवेट कंपनी, एक होती है आपकी यहाँ पर पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब ये फिलहाल इसको अपन अभी रहने देते हैं, ठीक है ना। अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये कि पब्लिक कंपनी क्या, ठीक है। होता यह है कि अब जिसने अपने पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया है वो क्या बन गई, एक पब्लिक कंपनी। अब कंपनी जो है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए रहता है, मनी चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है बेटा? पैसा चाहिए रहता है, फंड चाहिए रहता है। अब ये कंपनी जो है, कंपनी को पैसा कहाँ से मिलेगा? कंपनी छोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। फंड की भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो कंपनी को फंड के लिए ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो कहाँ से ले सकती है? बैंक से लोन ले लें, ठीक है। लेकिन पे तो करना पड़ेगा उसको विथ इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट लगाएगी बैंक। दूसरा होता है कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फंडिंग, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा और मेन होता है ऑलरेडी कौन, पब्लिक, कि भाई आप क्या करो, पब्लिक से पैसा ले लो। क्या करो, पब्लिक को बोलो कि यार अब आप हमको क्या करो, पैसा दे दो, ठीक है। पब्लिक पैसा देगी, ठीक है, किसको देगी, पब्लिक पैसा देगी कंपनी को। ये पब्लिक ने पैसा दिया किसको, कंपनी को। ये है आपकी कंपनी, ठीक है। अब जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो बदले में पब्लिक को क्या मिलेगा,
ठीक है, पब्लिक को मिलता है डिविडेंड, ठीक है। कंपनी क्या करेगी, इसको पैसा देगी, ठीक है। पब्लिक बोल रहे, कंपनी ने कहा हमको पैसा दो, पब्लिक ने क्या कहा, पैसा दे दिया। अब जो पब्लिक जो है वो कंपनी को जो पैसा देती है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल। पब्लिक ने किसको पैसा दिया, कंपनी को पैसा दिया, क्या बोला, कैपिटल। और जो पैसा इसके पास में आ गया उसने, ये कंपनी ने इसको क्या बोला, शेयर कैपिटल। क्या बोला, शेयर कैपिटल। जब भी आप लोग इस कि इन जनरल एंट्रीज करेंगे तो बार बार जनरल एंट्रीज में आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तो आपको समझ में आना चाहिए कि शेयर कैपिटल होता क्या है। पब्लिक ने जो पैसा दिया वो कैपिटल, कंपनी इसको क्या बोलेगी, शेयर कैपिटल। और कंपनी जो है वो पब्लिक को इस पैसे के बदले में क्या देने वाली है, शेयर्स देने वाली। क्या देने वाली है, शेयर्स। तो आपको अब समझ में आ गया बेटा कि शेयर्स क्या होता है। पब्लिक जो पैसा, फंड कंपनी को देती है बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी उसके बदले में पब्लिक को क्या इशू करती है, शेयर्स इशू करती है। अब सुनना शेयर्स की कहानी क्या होती है। सपोज दैट कोई कंपनी है, उस कंपनी को मान के चलो 10 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर उस कंपनी को 10 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे तो वो क्या करेगी, अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो अपन लोगों ने देखा यहाँ पर 10 लाख रुपीज़ की नीड है। अब कंपनी ने क्या करा, इस 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स बना दिए। क्या बना दिए, शेयर्स बना दिए। कैसे बनाएगी, कंपनी ने बोला कि मुझे इसके क्या करना है, शेयर्स बनाना है। एक शेयर की प्राइस उसने कितनी रखी, 100 रुपये रखी। इस हिसाब से कितने शेयर्स कन्वर्ट हो गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने शेयर्स जो हैं वो इशू हो गए, ठीक है। इतने पैसे चाहिए थे, 10 लाख रुपए, 100 रुपये का एक शेयर था। कंपनी ने इतने शेयर्स में उसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी, एक शेयर की प्राइस रहेगी 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये का कंपनी क्या कर रही है, एक शेयर दे रही है पब्लिक को। अब पब्लिक जितने चाहे उतने क्या कर सकती है, परचेस कर सकती है। समझ में आ रहा है आपको कंसेप्ट क्या हो रहा है। कंपनी ने क्या करा, अपनी जो कैपिटल्स थी, जितना पैसा उसको चाहिए था, उसको 10 लाख रुपए चाहिए थे, तो उसने क्या करा, 100 रुपये का एक शेयर रखा और उसके इतने शेयर्स को क्या कर लिए, पब्लिक में इशू कर दिए, ठीक है। अब आपको जितने चाहे उतने शेयर्स लेना हो आप ले सकते हैं, चाहे 10 लो, 50 लो, 100 लो, 1000 लो, जितनी आपकी कैपेसिटी और जितना आपको लेना है आप उतना ले सकते हो। लेकिन एक शेयर की प्राइस उसने क्या फिक्स कर रखी है, यहाँ पर 100 रुपये फिक्स कर रखी कि भाई हम जो है वो एक शेयर कितने का देंगे, 100 रुपये का देंगे। और इसी तरीके से जब ये सारे शेयर्स सेल आउट हो जाएंगे, सारे शेयर बिक जाएंगे, तो कंपनी के पास में ऑटोमेटिक इतना पैसा जो है वो अपने आप आ जाएगा। अब क्या होता है ना, कंपनी को जब इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपीज़ की, तो कोई एक बंदा तो देगा नहीं, देने को तो खैर दे सकता है, बाकी क्या होता है पॉसिबल इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो वो क्या करती, कंपनी पब्लिक से पैसा क्या करती है, रेज करवा लेती है कि भैया आओ हमको पैसा दो, हमको प्रॉफिट होगा तो हम आपको उसका क्या करेंगे, डिविडेंड जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब सुनो, शेयर्स पता चल गए क्या होता है, ठीक है। अब एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये। कंपनी क्या करती है, इस 100 रुपये को ब्रेक करके लेती है, टुकड़ों में लेती है, एक साथ भी ले सकती है, लेकिन क्या करती कंपनी से उसको ब्रेक कर करके लेती है, ठीक है। सपोज दैट फॉर मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ लो मेरे पास, मेरा अपना तो पता है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट है। होता ये है कि मान लो कोई बच्चा है, वो उसने कहा कि सर मेरे को आपके पास में ट्यूशन आना है, क्या करूँ। मैंने कहा ठीक है भैया, एक प्रोसीजर है, आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा मेरे यहाँ पे। उस एडमिशन के आपको मान के चलो 200 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा, एडमिशन फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, मेरे पास में अगर मान लो 50 बच्चे बैठ सकते हैं, तो मेरे पास में पता चला बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों ने एडमिशन फॉर्म भरे हैं। अब होगा क्या कि मैं किसको प्लेस दूंगा, केवल 30 स्टूडेंट्स को। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरी सीट्स को अलॉट करूँगा कि भैया ठीक है तेरे को एडमिशन मिल गया है, अब तुम यहाँ पर आ सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये हुई थी। सेकंड थिंग ये हुई थी, मैंने कहा कि भाई मेरे यहाँ की जो फीस है वो मैं 6000 ले रहा हूँ पर स्टूडेंट से, ठीक है। लेकिन मैं इसको 3 इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ, 2 की ले रहा हूँ, फिर 2 की ले रहा हूँ और फिर 2 की ले रहा हूँ, ठीक है। तो एडमिशन के टाइम पे पैसा ले लिया मैंने, अलॉटमेंट के टाइम पे मैंने कहा भैया तेरे को 2000 रुपये जमा करना है, देन फिर एक बार वापस से जो है वो आपको वापस से 2000 करना है, और देन वापस से आपको क्या करना है 2000 आपको कितनी बार में करना है, 3 बार में करना है, ठीक है। ये मैंने अपनी फीस को डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसीजर, आप भी ट्यूशन जाते होंगे, सभी लोग ऑफलाइन कहीं ना कहीं गए होंगे, जा रहे होंगे,
नहीं गए तो भविष्य में जाओगे। तो वहाँ पर यही प्रोसीजर होता है, एडमिशन फिल करना है, फिर आपको जगह मिलेगी, देन यू हैव टू पे फीस इन द इंस्टॉलमेंट्स, जो भी वहाँ की डिसाइड हो चुकी होगी वो। तो ये जो 100 रुपये का एक शेयर है ना बेटा, इसके साथ में ऐसा ही होता है। कंपनी क्या बोलती है कि भैया पहले तो मैं मेरे शेयर्स बेच रही हूँ, जिसको खरीदने हैं ना वो खरीद लो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ेगी। क्या पे करना पड़ेगी, एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी ने क्या करा, सबसे पहले बोला कि भाई आप लोग हमको क्या करो, एप्लीकेशन मनी दो। उसने बोला एप्लीकेशन मनी के आपको कितने रुपए देना है, 20 रुपये देना है। ठीक है, कंपनी के पास में अब एप्लीकेशन आ गई बहुत सारी। अब कंपनी क्या करेगी, उन एप्लीकेशंस में से जिनको शेयर्स इशू करे होंगे उनको वो क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी। कंपनी ने अब क्या करा, बोले कि चलो ठीक है भैया, अब दूसरा अमाउंट क्या हो गया, अलॉटमेंट का हो गया। तो आप अलॉटमेंट के टाइम पे मुझे कितना रुपया दो, 30 रुपीज़ दो। ठीक है, सेकेंड टाइम पैसा आ गया ये। उसके बाद कंपनी को ने जितने लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, अब वो बचा हुआ पैसा उनसे लेगी और फिर क्या करेगी, वो उसको बोलेगी फर्स्ट कॉल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉल। इसके लिए भी उसने कहा भाई 30 रुपीज़ दो, और देन लास्ट में कितना हो गया, 30, 60, 20, 80, लास्ट में बचा 20 रुपये। उसने क्या बोला, आपको लास्ट में कितना देना है, 20 रुपये। इसको बोलते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो इस तरीके से 20 + 30 + 30 + 20 100 रुपये। कंपनी इस प्रकार से एक बंदे से एक शेयर के 100 रुपये जो है वो लेती है। अब अगर मान लो कोई शेयर होल्डर है, उसने 500 शेयर्स लिए। कितने शेयर्स लिए, 500। तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये 500 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी 20 रुपये के हिसाब से पे करनी पड़ेगी। अगर उसको सीट्स अलॉट हो गई, सॉरी सीट्स मतलब शेयर्स उसको अलॉट हो गए, तो उसके बाद में उसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड टाइम इन 500 × 30 रुपीज़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा। देन उसके बाद में 500 × 30, देन 500 × 20। इस तरीके से वो क्या करेगा, अपने पूरे 500 शेयर्स के क्या करेगा, पैसे वहाँ पर कंपनी को जमा करेगा। तो इस हिसाब से क्या किया जाता है, कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को इस प्रकार से क्या करती है, इशू करती है। ठीक है, अब शेयर्स इशू करने के भी क्या होता है बेटा, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है ना, अभी क्या तरीके होते हैं और उसकी जनरल एंट्रीज कैसे होती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज अपन लोग क्या करने वाले, केवल बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं कि एक्चुअल में शेयर्स जो है वो होते क्या हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी क्या कर रही है, अपनी कैपिटल को डिवाइड कर रही है छोटे छोटे पार्ट्स में, हिस्सों में, और वो पब्लिक को क्या कर रही है, सेल आउट कर रही है। पब्लिक क्या कर रही है, उसके बदले उनको पैसा दे रही है। कंपनी क्या कर रही है, उसको शेयर्स दे रही है। कंपनी को जितने फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो अपने हिसाब से उसको, अच्छा ये जो 100 रुपये है ना, ये तो मैंने बताया आपको 100 रुपये। कंपनी कुछ भी कर सकती है, बोल सकती है कि 10 रुपये का शेयर है, 50 रुपये का शेयर है, 1000 रुपये का शेयर है। कंपनी को जितने उसको पार्ट्स करने हो, कंपनी क्या कर सकती है, उसको उतने पार्ट्स में क्या कर सकती है, कन्वर्ट करके इशू कर सकती है। ठीक है, और ये जो पैसा होता है, ये कंपनियां क्या करती है, अलग अलग टाइप्स में लेती है। 100 रुपये के उसने अपने हिसाब से क्या कर दिए, पार्ट कर दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, आपकी बोर्ड एग्जाम में शेयर चैप्टर में से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। अब आप जरा ध्यान देंगे, होता ये है कि अगर मैं उस एग्जाम्पल की बात करूं तो इस एग्जाम्पल में बेटा क्या हुआ था कि पहले मेरे पास में एप्लीकेशन का पैसा आया था। क्या हुआ था, पैसा आया था। ठीक है, देन मैंने उसको क्या कर लिया था, जमा कर लिया था। ठीक है, वैसे अलॉटमेंट में जैसे इसमें कितनी चीज़ हुई, 2, पैसा आया, मैंने जमा कर लिया। ठीक है, वैसे ही जब अलॉटमेंट होगा तब मैं क्या करूँगा, पैसा मांगूंगा, फिर मुझे पैसा क्या होगा, पब्लिक मुझे पैसा देगी। फिर जब फर्स्ट कॉल की बात होगी तब भी मैं पैसा मांगूंगा, फिर मुझे पैसा जो है वो पब्लिक पे करेगी। तो जब भी हर एक ट्रांजेक्शन्स बेटा होंगे ना, तो वहाँ पर कितने इफेक्ट्स होंगे, 2 इम्पैक्ट्स होंगे, एक DR होगा, एक CR होगा। वो तो होता ही होता है डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। लेकिन हर एक की कितनी एंट्रीज बनेंगी बेटा, 2 एंट्रीज बनेंगी। कितनी बनेगी, 2। अगर मान लो यहाँ पर उसने 100 रुपये को कितनी बार में ब्रेक करा है, 4 बार में। एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। ठीक है ना, तो कितने पार्ट्स हो गए इसके, 4। हर एक की कितनी एंट्रीज होगी बेटा, 2। तो 4 × 2 कितना हो गया, 8। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में अगर अमाउंट को 4 बार में डिवाइड करा है तो आपको कितनी एंट्रीज करनी पड़ेगी, 8 एंट्रीज करनी पड़ेगी। अगर मान लो, हो सकता है मे बी पॉसिबल, पहले 20 मांग लिया, फिर 30 मांग लिया, फिर कंपनी ने बोला कि यार आप जो है वो नेक्स्ट टाइम मुझे कितना रुपए दे दो, 50 रुपीज़ दे दो। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फिर यहाँ पर सेकंड कॉल मनी तक अपनी बातें जाएगी ही नहीं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल में उसने सारा पैसा ले लिया। बहुत ज़रूरी बात, काम की बात, क्वेश्चन तो डेफिनेटली छपने ही वाला है एग्जाम में। होता ये है कि इतनी 8 एंट्रीज वाले क्वेश्चंस रेयर केस में आते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इतनी 8 एंट्रीज वाले आपको क्वेश्चन दे।
कंपनी क्या करती है कि कंपनी सोचती है कि यार मैं इतने बार में पैसा ना लेते हुए क्यों ना सिर्फ 2 बार में पैसा ले लूँ, कि जो मुझे 100 रुपये लेने हैं तो मैं एक बार यहाँ पर 50 रुपये ले लूँ और सेकंड टाइम यहाँ पर मैं क्या करूँ 50 रुपये ले लूँ। कंपनी ये भी सोच सकती है कि एप्लीकेशन मनी के साथ में ही मैं क्या करूँ सारा पैसा जो है वो 100 रुपये ले लूँ। और जब पैसा एक साथ लिया जाता है, मैं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, जब भी पैसा एक साथ लिया जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लमसम, ठीक है। और यही क्वेश्चन जो है वो 90% लमसम वाला क्वेश्चन आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है, लमसम वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी जो है वो ब्रेक करके पैसा नहीं मांग रही, वो 1 या 2 बार में पूरा पैसा लेकर छुट्टी कर रही, ख़त्म कर रही है। लमसम आएगा, 2 बार में है तो कितनी एंट्रीज होगी 4, 1 बार में मांगा है तो कितनी एंट्री होगी 2। और लमसम में फर्स्ट कॉल तक जाती ही नहीं कहानी, कहाँ ख़त्म हो जाती है, या तो एप्लीकेशन पे या तो हो जाती है आपकी अलॉटमेंट पे, यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आई होप आपको इतनी सारी जो चीज़ें थी ये समझ में आ गई होंगी। कंपनी क्या, कहाँ से शुरुआत हो रही है, कंपनी कितने टाइप्स की हो रही है, पब्लिक कंपनी बनाया है, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, सभी कंपनी के क्या होते हैं मालिक होते हैं। जो शेयर परचेस कर लेगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। और अब उसको उसके डिविडेंड में क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, लाभ में क्या मिलेगा, उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो यही कहानी थी शेयर्स की। जितना भी पैसा चाहिए रहता है कंपनी को, शायद 50 लाख रुपए चाहिए हो, 1 करोड़ रुपए चाहिए हो, जितना भी चाहिए हो, वो उसके क्या करेगी इक्वल पार्ट्स कर देगी। जो पैसा बनेगा उसको वो क्या करेगी ब्रेक करके लेगी। और इस तरीके से क्या होता है ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सा, लमसम वाला, ध्यान रहे लमसम वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल 110% जो है वो लमसम वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। इसको आप समझें, आज बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लें। कल हम उठाने वाले इनके क्वेश्चंस जिसमें मैं आपको इंक्रीज कैसे करते हैं वो समझाऊंगा। साथ ही साथ जो कैपिटल होती है, ठीक है ना, कैपिटल्स कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं, उनके टाइप्स बताऊंगा। देन ये जो शेयर्स इशू करे जाते हैं, शेयर्स इशू करने के भी क्या होते हैं बेटा 2 या 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका एट पार होता है, एट प्रीमियम होता है, ठीक है ना, प्रीमियम पे भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, एट पार भी इशू किए जाते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में कल बिल्कुल फटाफट आप लोग ये कर लेंगे। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, आप कंसेप्ट समझें। कल से अपन क्या उठाएंगे, न्यूमेरिकल्स उठाएंगे और हार्डली 3 दिन में ये चैप्टर जो है वो पूरा निपटा देंगे। उसके बाद में अपन लोग लग जाएंगे 4 फीचर्स में कि 4 फीचर्स में क्या होता है। हार्डली आप 1 वीक में पूरी यूनिट जो है अपन को निपटा नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बाय बाय।